हर एक बोर्ड पे लगना चाहिए। ये भी बोर्ड है, मैं सब पे माखन टोला लिखूंगा। क्या किसी सरकारी बोर्ड पर सिर्फ उर्दू में लिखे शब्द को ढक देना महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई छिपा संदेश? सवाल सिर्फ माखन टोला और यादव टोला का नहीं है। सवाल यह है कि अगर नाम बदलना ही था तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखे यादव टोला को क्यों नहीं ढका गया? सिर्फ उर्दू वाली लाइन पर ही रेडियम स्टिकर क्यों चिपकाया गया? सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 से सामने आए इस मामले ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मामला सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 का है। यहां नगर परिषद द्वारा लगाया गया एक सरकारी साइन बोर्ड चर्चा का विषय बन गया है। बोर्ड पर स्थान का नाम यादव टोला 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया था। लेकिन अब आरोप है कि बोर्ड पर जहां उर्दू में यादव टोला लिखा गया था, ठीक उसी हिस्से के ऊपर रेडियम स्टिकर चिपकाकर माखन टोला लिख दिया गया, जबकि हिंदी और अंग्रेजी में लिखा यादव टोला पहले की तरह ही दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब पूरा विवाद केवल नाम बदलने का नहीं है, बल्कि ये सवाल उठ रहा है कि आखिर स्टिकर सिर्फ उर्दू वाले हिस्से पर ही क्यों लगाया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उससे छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद बोर्ड पर रेडियम स्टिकर चिपकाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्टिकर लगाने वाले व्यक्ति का नाम त्रिभुवन कुमार बताया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर यह कहते हुए दावा किया है कि जहां जहां लगे बोर्ड है वहां अपने पैसे से माखन टोला का स्टिकर लगाएंगे। जब द बॉस न्यूज ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जिस दुकान के सामने यह बोर्ड लगा है उसी दुकानदार के कहने पर उन्होंने यह स्टिकर लगाया है और उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए हैं। इसके बाद संबंधित दुकानदार से बात की गई तो उनका कहना था कि इस जगह का नाम माखन टोला है, इसलिए बोर्ड पर भी वही लिखा जाना चाहिए। वही वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिनेश पासवान का कहना है कि नगर परिषद ने बोर्ड के अलग अलग इलाकों में जहां स्थानीय पहचान के अनुसार बोर्ड लगाए हैं, उनके मुताबिक जहां यादव की समाज की आबादी ज्यादा है वहां यादव टोला, जहां शर्मा समाज की आबादी ज्यादा है वहां शर्मा टोला, कहीं पासवान टोला तो कहीं शर्मा चौक लिखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पूरे बोर्ड पर सिर्फ माखन टोला लिखवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि नगर परिषद ने स्थानीय पहचान के आधार पर नाम अंकित किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को बोर्ड पर लिखे नाम से आपत्ति थी तो क्या इसका समाधान सरकारी बोर्ड पर खुद से स्टिकर चिपकाना था? अगर नाम बदलना ही था तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखे यादव टोला को क्यों नहीं ढका गया? क्या यह महज संयोग है? क्या सिर्फ इसके पीछे कोई वजह है? इस सवालों के जवाब अब प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को देने होंगे। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ हुई हो तो जिम्मेदार लोगों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि बोर्ड पर लिखे नाम को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है और यदि किसी को आपत्ति थी तो उसका कानूनी तरीका क्या था। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है। अब देखना होगा कि नगर परिषद, स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी बोर्ड इस तरह से खुद बदलाव करना सही है? और सबसे अहम, अगर बदलाव करना था तो सिर्फ उर्दू वाले हिस्से पर ही क्यों? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट तथ्यपरक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द बॉस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।